मूवी की शुरुआत होती है और हम 4 लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़कर बेचना होता है। यानी कि वो लोग सांपों को पकड़ने के शिकारी थे और वो सांपों को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम स्नैकिंग आइलैंड होता है। फिर उन आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम लैंग होता है वो मुर्गी को जार की तरह इस्तेमाल कर सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मुर्गी को एक बड़े से खड्डे में डाल देता है। और फिर जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है फिर वह खींचने लग जाता है, जिसका ये नतीजा होता है कि वो रस्सी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। फिर इन सबको यकीन होता है कि इसमें कोई बड़ा सांप जरूर होगा जिसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर बैन जिसका दोस्त होता है कांजी वो उससे कहता है कि मैं इस रस्सी के जरिए अंदर जाता हूँ और उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ और जब मैं आवाज दूं तो मुझे वापस से ऊपर खींच लेना। फिर बैंग अपने हाथों में दस्ताने पहनकर नीचे जाता है ताकि सांप उसे काट ना सके। फिर उसे नीचे जाकर एक सांप दिखता है और वो अपना हाथ निकाल कर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और ताईजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन ताईजी उसे ऊपर नहीं खींचता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले ही एक इंसान को खा सकता है। बैंग उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है। वो अपने पैर फटफटाने लगता है, तभी उनको लगता है कि बैंग सच में मुसीबत में है और फिर वे उसको ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वह बड़ा सांप उसको अंदर खींच ले जाता है और उसे खा जाता है। फिर बाहर खड़े आदमियों में से उनमें से एक आदमी बैंग को ढूंढने के लिए अपना हाथ उस बिल के अंदर डालता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक छोटा सांप उसे काट लेता है। फिर उन्हें लगता है कि इसमें कोई बड़ा मॉन्स्टर है और वो सब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर रात के समय वो तीनों हंटर से उस आइलैंड से भाग रहे होते हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और ताईजी को कोस रहे होते हैं कि उसकी वजह से वैन मारा गया है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके बोट के करीब कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है। फिर वो लोग सोचते हैं कहीं वो सांप तो नहीं आ गया। अब बोट के ज्यादा हिलने से एक आदमी समुद्र में गिर जाता है और फिर वह सांप उसे वहीं पर मार डालता है। ताईजी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ताईजी को अचानक वह सांप बोट के ऊपर दिखता है और फिर वह सांप ताईजी को भी खा लेता है। अब उस नाव में बस एक ही हंटर बचा हुआ होता है जिसका नाम बॉयमैन होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और फिर अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर एक छोटा सा कैमरा भी पड़ा होता है, इसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा था और फिर आखिर में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जैन जैंग होता है और वो एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। फिर वो वहाँ पर देखता है कि एक बच्चा और एक आदमी एक सांप के बीच फंसे हुए हैं और तभी वो सांप जैन जैंग पर अटैक करता है, लेकिन जैंग जैंग भी उसी सांप को अलग अलग तरीके से चकमा देता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है और फिर उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और तभी उसका दोस्त मार्विन उसके पास आता है और वो बताता है कि उसके दोस्त मोइमीन को कुछ हो गया है और उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसे दिखता है कि हमारा दोस्त मारा गया है और जो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे उनमें से एक की बॉडी नदी के किनारे मिली है। और साथ ही वो कहता है कि वो लोग एक खतरनाक स्नैक आइलैंड पर गए थे। फिर हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वैन होता है और वो चाहता है कि स्नैकिंग आइलैंड को एक इको टूरिस्ट जंप पैलेस बनाया जाए जहाँ लोग घूमने फिरने आएंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए वैन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। और इधर हम देखते हैं कि जैन जैंग स्नैक विभाग के लोगों के पास जाता है और वो सभी मीटिंग में होते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि जो सांप जंगल में दिखा है वो तकरीबन 15 मीटर लंबा है और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत बड़े थे और जो वीडियो में सांप दिख रहा है इसी ने बुमैन को मारा है। लेकिन तभी उस मीटिंग में बैठे हुए लोगों में से एक लेडी जिसका नाम सियागो होता है कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि ऐसे टाइटल बैडानो जैसे सांप पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी जैंग जैंग सभी को वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हुआ था और उस टाइटन पाथन को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और जैन जैंग स्नैकिंग आइलैंड को स्नैकिंग रिजर्व सेंटर बनाना चाहता है क्योंकि वो जगह टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े भयानक सांप हैं। और फिर सिवाय जो जैन जैन के बारे में सर्च करती है फिर उसे पता चलता है कि जैन जैन एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसे स्नैकिंग का वर्जस भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बैन जिन लाओ के पास जाता है और जिन लाओ भी खुद को स्नैकिंग आइलैंड का वर्सेस मानता है। फिर बैन जैन जैन को स्नैकिंग आइलैंड का वर्सेस कहता है तो जिसके बाद जिन लाओ और उसके सभी आदमी गुस्से में आ जाते हैं। फिर इसके बाद बैन जिन लाओ को स्नैकिंग आइलैंड का वर्सेस कहता है और उसे बताता है कि जैन जैन जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे टाइटन पाइथन मिल जाएगा जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और फिर वह जिन लाओ को कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा गोल्ड दूंगा और वो ऐसा करता भी है। वो उस गैंगस्टर को बहुत सारा सोना देता है। और फिर जिन लाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब
जब अगली बार सरकार वहाँ पर रिसर्च करेगी तो उन्हें वहाँ पर कोई भी टाइटन पाइथन नहीं मिलेगा। इधर हम देखते हैं कि जैन, सैगो और मार्विन उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर जिन लाओ के कुछ आदमी भी दिखते हैं। और फिर हम वहाँ पर जिन लाओ और उसके आदमियों को देखते हैं जो वहाँ पर इस आइलैंड पर होते हैं। वहाँ पर सभी ने कैंप लगाया होता है जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं। दरअसल जिन लाओ यहाँ पर सांपों को पकड़कर उनकी कालाबाजारी करता है और तभी उन सभी लोगों में से जो आदमी काम कर रहा था वो जंगल में हल्का होने के लिए जाता है। और वहीं पर एक कुत्ता भी होता है जिसे कुछ महसूस होता है और वो भौंकता है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसे डस लेता है। तभी वो जख्मी आदमी भागता हुआ कैंप में आता है। और फिर हम देखते हैं किंग कोबरा जो बहुत ही बड़ा होता है और उसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं। अब फिर आदमी के सामने भाई किंग कोबरा आ जाता है और जिसे देखकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी कैंप के अंदर से 3 आदमी निकलते हैं जिनका नाम आलिया, जोंग और बेल भी होता है। वो तीनों लोग सांपों को पकड़ने में मार्क हासिल कर चुके थे। और तभी जॉन जो बहुत ही आसानी के साथ किंग कोबरा के पास जाता है और बहुत ही आसानी से उस किंग कोबरा को पकड़ लेता है और फिर उस किंग कोबरा को जिन लाओ को दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैन, मार्गिन और सैगो वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जैन जिन लाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही वो पकड़े हुए सांप को जिन लाओ से मांगता है और जिन लाओ से कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस काला बाजार को बंद कर दो। अब जिन लाओ भी उसे सांप देने की बजाय उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब जिसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसका नतीजा यह निकलता है कि जैन उस फाइट को जीत कर उस किंग कोबरा को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसे एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर जैन, सगो और मार्किन उस आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं और पूरे जंगल में घूमते हैं और हर एक जगह पर एक रिसर्च करने लग जाते हैं। और उस जंगल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर वहाँ पर रात होती है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश होने लगती है। फिर जैन उनको एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसके दादाजी की है। और फिर वो लोग उस झोपड़ी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत बुरी बात आने लगती है। और फिर वो लोग उस झोपड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी मार्विन के सामने एक डेड बॉडी गिरती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जैन बताता है कि ये तालजील है और ये मोमियन का दोस्त है। और फिर सैगो बताती है कि इसे डैटियन के सांप ने निगल लिया था और उसने यहाँ पर आकर वापस उल्टी कर दी होगी जिससे पानी में रहने से इसका शरीर बहुत गल गया है। मार्विन यह देखकर बहुत हैरान होता है कि आखिर साओ को इतनी जानकारी कैसे है। साओ से बताती है कि उसने स्नैक रिसर्च में इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है। इसके बाद साओ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योंग और हैंग जो उनका पीछे करते हुए इनके पास आ जाते हैं। और फिर जैंग बताता है कि उसके दादाजी जो थे वो यहाँ पर टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए आए थे और वो इसी झोपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। इधर हम बाहर देखते हैं हैंग जो बंदा उनका पीछा कर रहा था वो बहुत सारे छोटे छोटे सांप को पकड़कर उस झोपड़ी के अंदर डालने लगता है। अब जैंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर इसके बाद मार्गिन को एक सांप दिखता है लेकिन जैंग उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा सांप मार्गिन को काट लेता है। और दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं जो सोहे को बाहर खींच लेता है। और इधर जैन मार्गिन को स्नैक एटीट्यूड कैन देने जा रहा होता है लेकिन बाहर से हैंग उस गन से उसे एक इंजेक्शन मार देता है जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी हिलने बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर यंग साव को खींचकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और तभी वहाँ पर अचानक से वो बड़ा सांप पाइथन आ जाता है और यंग को उसको मुंह से पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। और तभी हैंग वहाँ आता है और देखता है कि वो पाइथन उसे ले जा रहा है जिसके बाद हैंग उसका पीछा करता है। इधर जैंग और मार्गिन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और तभी वहाँ पर सेव आ जाती है और फिर जैंग मार्गिन को वो दवा देने के लिए कहता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिन लाओ के आदमी ने उन पर अटैक किया था और फिर आगे चलकर उन्हें टाइटन पाइथन के निशान मिलते हैं। और दूसरी तरफ हैंग उन्हें वहीं पर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है और साथ ही उन्हें वहाँ पर टाइटन पाइथन का ब्लड मिलता है और फिर उन्हें पता चलता है कि टाइटन पाइथन बहुत ही जल्द अंडे देने वाला है। और फिर जैंग हैंग को उठाकर उसके भाई के पास ले जाता है जहाँ हैंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। फिर आलिया साउ से उसके भाई योंग के बारे में पूछती है और फिर साउ से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। और फिर जैंग और जिल्लाओं के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी हैंग बताता है कि जैन ने उसकी जान बचाई है जिसके बाद जिल्ला उसे अपने कैप में बिठाता है और उसे गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाता है और उसे सॉरी कहता है। फिर जैंग उसे वो बैग वापस दे देता है और उसे कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। जैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में मुझसे थैंक्स कहना है तो ये सब धंधा करना बंद कर दो। फिर जिल्लाओ कहता है कि मैं ये सब करना बंद नहीं कर सकता, इससे मेरी मार्केट में इज्जत डाउन हो जाएगी। और फिर दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस होने लग जाती है। जैन उससे कहता है कि तुम सब ये बंद कर दो। जिनलाओ उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं
वो सांपों को सफाया करने के लिए वो सफाया करने का काम करती है और हमारा भी यही काम है। और फिर जैन जैन जिनलाओ से जाते जाते गाड़ी मांगता है और फिर वो लोग एक गाड़ी में जाने लगते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर टाइटन पाइथन दिखता है और इधर जैंग जैंग मार्गिन से टाइटन पाइथन का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आली आ जाते हैं जो उन्हें योंग की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर इसी बीच जॉन जैन और जैन के बीच लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आली और मार्गिन के बीच लड़ाई होने लगती है और इधर सैगो जो टाइटन पाइथन के पीछे भागती है जिस कारण जैन जॉन को बड़ी मुश्किल से हरा पाता है और मार्विन थोड़ी चतुराई से आलिया को हरा देता है और फिर वो दोनों सैगो के पीछे जाते हैं। इधर हम देखते हैं सैगो जो टाइटन पाइथन के बिल के पास पहुंच जाती है और देखते ही देखते वो बिल के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे टाइटन पाइथन के बहुत सारे अंडे दिखते हैं और वो उसमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है और वो रस्सी के सारे ऊपर चढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर योंग आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है और वो उसे ऊपर चढ़ने को रोकता है और सैगो को जाने नहीं देता है। तभी सैगो अपनी जेब से सांप का जहर निकालकर उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहाँ पर टाइटन पाइथन भी आ जाता है और वो योंग को मार देता है। इधर सा गिरते गिरते बच जाती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो बिल से निकलकर बाहर आती है और जैंग जैंग और मार्विन वहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं और अब सेव गाड़ी में बैठती है। वहीं टाइटन पाइथन उनका पीछा करने लग जाता है और तभी सेव से जैंग जैंग पूछता है क्या तुमने काम कर लिया। तभी सेव कहती है हाँ। तभी सेव बताती है कि उसने टाइटन पाइथन का एक अंडा चुरा लिया है, इसी कारण वो बड़ा सा सांप अब तक इनका पीछा कर रहा था। जैंग जैंग कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे, लेकिन सेव उसकी बात नहीं मानती है और मार्किन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च करेगी। और फिर थोड़ी देर बाद सेव गाड़ी से उतर जाती है और फिर भागने लगती है और तभी वहाँ पर जिनलाओ के आदमी आ जाते हैं और उन सबको वहाँ पर घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर से अंडा लेकर जिनलाओ को दे देता है और फिर से उसे बताती है कि वो IMSN संगठन से है और ISM ने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। यह देखकर जैंग जैंग और मार्गिन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और तभी जिनलाओ बताता है कि उसे ISN ने निकाल दिया था, अब वो इस अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचेगा और वो ये अंडा उन्हें नहीं देगा। फिर सेव वो उस अंडे को मांगने लग जाती है और फिर जैन जैन वहाँ पर आकर कहता है कि हमें उस अंडे को वापस रखना होगा नहीं तो हम उस मॉन्स्टर सांप से मारे जाएंगे। और तभी जिनलाओ के आदमी उनके चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें एक जगह बंद कर उन्हें मारता है और फिर साव को भी बहुत बुरी तरीके से हट करता है। वो मार्किन और जैन जैन पर काला पानी डालते हैं जिसे सूंघ कर टाइटन पाइथन वहाँ पर आ जाता है और जिनलाओ और उनके आदमियों को मारने लगता है और फिर जिनलाओ अपने कैंप में वापस आ जाता है और फिर साई को भी अपने साथ लाता है और CCTV कैमरा से उन पर नजर रखने लगता है। तभी वहाँ पर टाइटन पाइथन आ जाता है, उसे देखकर जैन जैन अपने हाथ की रस्सियों को खोलता है और मार्किन की रस्सियों को भी खोलता है। टाइटन भी उन पर हमला करता है लेकिन और वो किसी तरह से बच जाते हैं। वहीं सैगो अपने हाथ की रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में उसे वो अंडे का बैग भी दिख जाता है। फिर जैसे ही जैन जैन मार्विन को छुटाता है वहाँ से भागने लगता है तभी आलिया वहाँ पर आकर उसे उस दरवाजे को बंद कर देती है और फिर सेव भी वहाँ से भाग जाती है और उस टैंक पर चढ़ जाती है जिसमें जैन जैन और मार्गिन थे और वो मार्गिन को बाहर निकालती है जिसमें से जैन जैन खुद से ही लटक कर बाहर आ जाता है और एक तरफ मार्गिन और सैगो जिन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जैंग जैंग आलिया और जॉन से लड़ रहा होता है और तभी वह सांप आलिया पर आकर हमला करता है लेकिन जॉन बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। दूसरी तरफ हैंक को आयरन का दरवाजा लग जाता है जिसके कारण हैंक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है जिसके कारण जिनलाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता है और इधर सैगो और आलिया की लड़ाई चल रही होती है। दूसरी तरफ जैंग जैंग और जिनलाओ की जिनलाओ जैंग जैंग को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर सैगो इधर उस अंडे के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब जिनलाओ उसका पीछा करता है और उसका पीछा जैंग जैंग और तभी सैगो अपनी बोट पर चढ़ जाती है और उसका पीछा करते करते जिनलाओ भी उस बोट पर चढ़ जाता है और साओ को पकड़कर उसे वहाँ पर बहुत मारता है और वहाँ पर जैन जैन और मार्किन भी आ जाते हैं और फिर जैन जैन जिनलाओ से साओ को बचाता है और फिर इसके बाद इन दोनों लोगों में बहुत मस्त जबरदस्त फाइट होने लगती है और उसी बीच मार्गिन वहाँ पर आ जाता है और जिनलाओ को जख्मी कर देता है और तभी टाइटन पाइथन भी उस बोट पर चढ़ जाता है और फिर तभी जैन जैन उस अंडे को लेकर टाइटन पाइथन के सामने रखता है और तभी वहाँ पर जिनलाओ आ जाता है। पाइथन देखता है और उस अंडे को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैगो जैन जैन से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उससे कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ। जैंग जैंग उससे कहता है कि मैं पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और फिर जैंग जैंग बताता है कि साओ को स्नैक आइलैंड की रिपोर्ट में यह लिखना चाहिए कि स्नैकिंग आइलैंड सांपों से भरा हुआ है और ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब ये सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर
जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताएंगे और वो इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।